अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश और मैं हूं आपका मेजबान फरहान रजा। नाजरीन, जैसा कि हम जानते हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी एक बार फिर जोर पकड़ रही है और उस पर सियासी जमातें जो कि कोशिश कर रही हैं एक पेज पर आने की, लेकिन अभी तक कोई खातिर ख्वाह नताइज सामने नहीं आए। अगर हालिया बात करें तो आज भी DI खान में एक भरपूर ऑपरेशन किया गया जिसमें 10 खवारिज को वासिल जहन्नुम किया गया हमारे सिक्योरिटी इदारों की जानिब से और एक कैप्टन हसनैन अख्तर जाम शहादत नौश कर गए। बेशुमार कुर्बानियां हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से, हमारी मुसल्लह अफवाज की जानिब से, लेकिन उसके बावजूद एक स्ट्रेटेजी या एक प्लानिंग की अगर बात करें तो शायद कहीं ना कहीं कोई फुकदान नजर आता है सियासी जमातों की तरफ से। क्योंकि KPK की अगर बात करें तो इस वक्त बलूचिस्तान और KPK जो है वो शदीद दहशतगर्दी की जद में है, लेकिन अगर KPK हुकूमत की बात करें तो उनका मौकफ बड़ा वाज़ेह सामने आया और बड़े शद्दोबद्द से उन्होंने कहा कि अगर कोई ऑपरेशन प्लान किया जाता है तो हम ऑपरेशन की मुखालफत करेंगे, हम ऑपरेशन नहीं करने देंगे। सेम एज ऐसे ही बातें बलूचिस्तान के लिए हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस ने भरपूर कार्रवाइयां वहां पर की और उसके रिजल्ट भी हमारे सामने आए। लेकिन KPK के लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स और इस तरह की जो एक प्लानिंग सामने आ रही है KP हुकूमत की जानिब से, ये काफी जो है काबिले तवज्जो है और काबिले फिक्र भी है। तो आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे और थोड़ी सी हम बात करेंगे हुकूमत के हवाले से कि इत्तेहादी जमातें हुकूमत को अपने जो उनके मफादात हैं या जो उनके राइट्स हैं या जो उनकी डिमांड्स हैं उसके लिए तो मजबूर कर रही हैं और उसमें हुकूमत जो है वो जाहिर है मजबूर है। हुकूमत भी जो कर सकती है, उनकी बात जहां तक सुन सकती है, जो ग्रांट्स उन्हें दे सकती है, वो सारी चीजें हुकूमत भी कर रही है। तो इस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। इसमें पीपल्स पार्टी है और अब उनके उनका बड़ा वाज़ेह जो है वो एक पैगाम सामने आया कि हम इत्तेहादी जरूर है, लेकिन हो सकता है ईद के बाद हम जो है वो अपोजिशन बेंचेस पर जाकर बैठ जाएं, तो उसके बाद फिर यकीनन हुकूमत मजबूर होगी उनकी डिमांड सुनने पर। ये दो आज के प्रोग्राम में अहम टॉपिक है जिन पर हम बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज करते हैं, हमारे साथ राशिद हाशमी साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं मुस्लिम लीग नून के बरतानिया में और सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। राशिद हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि सर क्या वजह है कोई अभी तक जिसे एक भरपूर स्ट्रेटेजी कहते हैं या एक प्लानिंग कहते हैं या कोई एक शद्दोमद के साथ हिकमत अमली कहते हैं, वो ऐसी अभी तक नहीं बन पाई और दहशतगर्दी जो है अब वो हम देख रहे हैं कि अभी तक उस पर उस तरह से कंट्रोल नहीं हो पाया। कहां पर लैकिंग हो रही है? क्या सियासी जमातें एक पेज पर क्यों नहीं आ रही? देखिए फरहान रजा साहब, जहां तक तो दहशतगर्दी है या उसके खात्मे की बात है जी, तो मेरे ख्याल में कोई भी जी शऊर और मुहिब्बे वतन जो शख्स है वो इसका खात्मा चाहता है। बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी ओपिनियन नहीं, कोई भी ऐसा नहीं आता है, अपने खुद से प्यार करता है और उसके कोई मतलब एक शऊर में से कमी नहीं है, तो वो तो इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। एक तो ये बात होगी इसमें, और दूसरी गुजारिश ये है कि देखें, जहां तक आपने अभी बात की अपने इंट्रो में कि KPK के जो वजीर आला हैं उनके बयानात की, भाई उनके बयानात का इंसान क्या कि उन्होंने तो ये कहा कि जो अफगानी हैं जो कि यहाँ पे पिछले जब से हम लोग, मैं मिड 40s में आ चुका हूँ, तो जब से हम लोग वो बच्चे थे तब से हम लोग देखने के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और अभी तक ये लोग यहीं पे हैं। और जितनी भी ब्लैक इकोनॉमी है, ख्वाह वो स्मगलिंग की सूरत में हो, ख्वाह वो ये लोग टैक्स के नेट में नहीं है, कुछ बज़ाहिर छोटे मोटे बिजनेस हैं। अब एक तंदूर वाला भी जो लाखों कमाता होगा महीने का, लेकिन उसके ऊपर कोई जो टैक्स की कैट नहीं है। उसके बरक्स एक जो हमारे यहाँ पे 10वें 12वें 15वें स्केल का जो सरकारी मुलाजिम है या कोई अगर किसी इसी इक्विवेलेंस में कोई अगर कोई प्राइवेट जॉब करता है तो वो टैक्स उसको देना पड़ता है। और इन लोगों के ऊपर वो भी कोई चीज नहीं है। बाकी जो अमनो मान से मुताल्लिक जो खदशात हैं, जो एक्टिविटीज हैं, उनमें जितने भी लोग पकड़े जाते हैं, अक्सरियत का ताल्लुक जो है वो ताने बाने जो है वो अफगानिस्तान से मिलते हैं। तो अब उसके बावजूद अगर ये मुतालबा करे कोई पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा हुआ, अच्छी पोस्ट पे बैठा हुआ, यानी कि वज़ीर आला KPK की मैं बात कर रहा हूँ कि इनको नेशनैलिटीज दी जाए, तो ये ना सिर्फ मजाक का खेज बल्कि काबिल मजम्मत बात है।
तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस किस्म का जो वो कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे। एक सिंपल सी बात है कि जब पाकिस्तान के अमन को लेके ऑपरेशन होना है या उसकी बात होगी तो इनकी मतलब कि ऑब्वियसली अगर ये लोग ऑन बोर्ड आते हैं तो उससे तो अच्छी बात कोई नहीं है। लेकिन जहां पे ये लोग ये अगर कोई इस तरह का चैलेंज करेंगे कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे, तो मैं कहता हूं कि आप अभी इसके ऊपर जो ना एक रेफरेंडम करवा लें कि जो ना वज़ीर आज़म के पीछे ने ये बयान दिया है, तो इसमें जो अक्सरियती पाकिस्तानी उनका क्या ओपिनियन है। तो मेरे ख्याल में एक बड़ी अक्सरियत से ना ये लोग ये इस रेफरेंडम में हारेंगे कि पाकिस्तान के अमनो अमान पे बल्कि इनके अपने लोग भी इनके साथ ही है, वो वैसे भी इनके साथ ही है। अगर आप देखें ना तो इनकी जो अभी इस टाइम सिचुएशन बन चुकी है पीटीआई की, इस्लामाबाद में भी आपने देखा कि नवंबर में 26 नवंबर का जो इनका धरना हुआ था उसमें भी 2-2.5 हजार की। चले हाशमी साहब, हम थोड़ा सा सियासी जो गुफ्तगू है उसे हम बाद में टच करते हैं। मैं अभी ये जानना चाहूंगा कि बीइंग अ गवर्नमेंट, हुकूमत होने के नाते क्या आपको नहीं लगता कि हुकूमत की ज्यादा जिम्मेदारी होती है? अगर आप एक एपीसी कॉल करती है गवर्नमेंट, उसमें तमाम जमातों को बुलाती है, जैसे अभी सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, अगर पीटीआई ने उसमें शिरकत नहीं की तो मेरे ख्याल में बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट उन्होंने खुद क्रिएट किया है और उन पे बातें हो रही हैं। लेकिन एक गवर्नमेंट होने के नाते भी आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती ज्यादा कि सबसे पहले इस इशू को आप फोकस करें, बजाय इसके वजीर आजम साहब ठीक है, जरूरी है, पार्ट है, वो सऊदी अरब के दौरे पर गए, लेकिन हमारा मुल्क इस वक्त जल रहा है और इसके बड़े संगीन नताइज सामने आने वाले हैं और ये दौरे बाद में भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले यहां बैठ के एपीसी कॉल करें, आप डिफरेंट जो चारों सूबे हैं उनके वज़राए आला से बात करें, आप एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें और एक पेज पर आए। या कि आपने एक दौरा किया क्वेटा का, सिक्योरिटी काउंसिल का एक इजलास हुआ, उसके बाद आप जो है वो सऊदी अरब के दौरे पर चले गए, ठीक है, और उसके बाद फिर केपी की हुकूमत है, उसका एक अलग स्टांस नजर आ रहा है, बलूचिस्तान की सूरत हाल हमारे सामने है। तो ये सारी चीजें कंट्रोल करना एट द एंड गवर्नमेंट का ही काम है, हुकूमत का काम है इन सब चीजों को कंट्रोल करना और एक पेज पर लाना। देखिए हुकूमत इसमें भी आपका बड़ी अच्छी बात है क्योंकि आप एक हिस्ट्री के हिसाब से बात कर रहे हैं कि हुकूमतों का काम है। बिल्कुल, और वाकई ये हुकूमतों का काम है और बतौर अगेन एक जिम्मेदार शहरी, एक मुहब्बे वतन शहरी, इसमें सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि इसमें अपोजिशन भी जो है वो बराबर की शरीक होती है, जो कि हमेशा रही है। माजी की अगर मैं बात करूं सही, तो अगर इस मौके पे आके आपके जो खदशात और आपकी जो बात और आपको चीज अचंभा महसूस हो रहा है कि जी हुकूमत नाकाम है, देखें इसमें हुकूमत नाकाम नहीं है, इसमें इमरान खान नाकाम है बतौर पाकिस्तानी और उसकी जमात नाकाम है। वजह उसकी सिंपल सी ये है कि हम लोगों को जब भी इन्होंने पिछले इमरान खान के दौर में अगर किसी किस्म का भी कोई कौमी लेवल का मसला होता था, जितनी नफरत इमरान खान को या इसकी जमात को हमारे से है ना, मैं जाती तौर पर अगर बात करूं मुझे 10 गुना ज्यादा इन लोगों से है। लेकिन उसमें जब पाकिस्तान की बात आती थी उस वक्त हम लोग उन नफरतों को, उन कदूतों को, उन चीजों को भुला के पाकिस्तान के वो क्या कहते हैं इकट्ठा होना चाहिए, बिल्कुल, हम एक हैं वाला मामला होता था जी। लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं है और ये इस पे अक्सर लोग इज़हार हैरत करते हैं कि लो जी पीटीआई ने ये किया, पीटीआई नहीं आ रही तो वो हमें हैरत है। मुझे बिल्कुल हैरत नहीं है। वजह ये है कि इनकी बाकायदा तौर पर इनकी हिस्ट्री रही है, इन्होंने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ स्टांस लिया है, खा वो पार्लियामेंट या पीटीवी पे हमले हों, खा वो ओवरसीज को उकसाना हो कि आपने तफसीलात को जो नहीं भिजवाना, अगर भिजवाना है तो गैर कानूनी तरीके से हवाले हुंडी के जरिए भिजवाना है, खा वो आई डोंट नो कि IMF को खतूत लिखने हो, खा वो वर्किंग बॉडीज को जो UN की उनको इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ करारदादों पे उकसाना हो, या लॉबिंग फर्म्स को हायर करके 160-70 जो है वो आपके कांग्रेसमैन को इन्होंने एंगेज करना हो कि पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद लेके अमेरिका में। तो देखिए इनकी वजह से तो मुझे बिल्कुल इसमें कोई हैरत या चंबा नहीं है। दे आर डूइंग व्हाट दे हैव बीन डूइंग ऑलरेडी। तो लिहाजा अब ये बतौर एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी मेरी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जी पीटीआई के फॉलोअर से खासतौर पर दरखास्त है कि आप लोग देखें सियासत होती रहेगी, सियासी जमातें हमारी भी क़यादत जो है वो किसी दौर में सारे के सारी क़यादत जो है बशमूल मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद, उनके भाई शायद खगान अब्बासी भी तब हमारी जमात में थे, मतलब यू नेम एनीबॉडी, वो सब लोग बैक वक्त जो ना जेलों में थे। क्या आपने कभी देखा कि PMLN ने यहाँ पे लंदन में या न्यूयॉर्क में या कहीं जाके
इस तरह के खतूत लिखे हों या डॉर्निंग स्ट्रीट के पास जाके मुजाहरे किए हों एंटी पाकिस्तान, जिस तरह ये लोग कर रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के तवसत से पीटीआई के जो लोग हैं, जो पीटीआई के जो कारकुन हैं, उनसे ये गुजारिश करता हूं, उनसे दरखास्त करता हूं कि खुदारा आप देखें कि ये लोग किस एजेंडे पे हैं। ये काम तो देखें कोई भी पाकिस्तानी नहीं करता जिस तरह के काम ये कर रहे हैं। देखिए राशिद हाशमी साहब, मैं आपकी काफी आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं समझ गया हूं। देखिए इंटरनेशनली खतूत लिखने, लॉबिंग फर्म्स को हर करना, ये तो जाहिर है एक इन्होंने नया रास्ता निकाला है पीटीआई वालों ने। लेकिन आप मुखालफीन की जो बात कर रहे हैं तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या दूसरी जमातें, आपकी जमात भी जो कुछ करती रही है वो भी हमारे सामने है। तो ये तो हमारी एक देखिए माजी में भरा पड़ा है, मैं माजी में नहीं जाना चाहता, उसमें तमाम सियासी जमातें जो है अब वो एक दूसरे के खिलाफ क्या कुछ करती रही है। जाहिर आप उस पर हम बात शुरू कर दे तो बात तवील हो जाएगी। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि बिल्कुल आपने सही कहा कि ऑपोजिशन का भी किरदार होना चाहिए, ऑपोजिशन का किरदार होता है तो जमहूरियत आगे चलती है। लेकिन एट द एंड जिम्मेदारी जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहरा हुकूमत को करना चाहिए। अगर केपी के हुकूमत गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही है तो एटलीस्ट फिर आपको यह देखना चाहिए कि हम नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी, या कि हमारे मासूम शहरियों को टारगेट किया जा रहा है दहशतगर्दी के जरिए, तो वो होता जाएगा। देखिए जी, आपने कहा कि हम लोग करते रहे आपस में, बिल्कुल हमारी एक बड़ी तवील हिस्ट्री है पीपल्स पार्टी के साथ, हमारी सियासी जो ना नोक छोक रखती थी, लेकिन पाकिस्तान को हम लोग कभी बीच में नहीं लेके आए थे। सही, मतलब मैं आपकी इस बात से कतन इत्तेफाक, जुज़वी तौर पर इत्तेफाक करता हूँ कि हाँ जी, आपस में हम लोग जरूर सियासी लड़ाई झगड़े या सियासी मैच्योरिटी का होते रहते हैं, सियासी इख्तलाफात चलते हैं, बिल्कुल होते रहते हैं, लेकिन सियासी हाँ जी। लेकिन पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के ऊपर ना कभी पीपल्स पार्टी ने कभी इस तरह का कोई जो ना वो क्या कहते हैं गुजारशाली कोशिश की थी, ना ही कभी हमारी जमात ने। सर मैसेज भी हमारे सामने है, राशिद हाशमी साहब, फिर बात निकल जाएगी। खैर अब हमारे साथ मौजूद रहिए राशिद हाशमी साहब। छोटा सा ब्रेक लेना है नाजरीन, और इसके बाद फिर हम इसी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज हुकूमत और अपोजिशन के मसाइल जो है इन पर थोड़ी सी बात करें, और जो हुकूमत के इलाइज जमातें हैं खुसूसन उनकी बड़ी जो है कंसंट्रेशन है, बड़ी तवज्जो अपने मसाइल के हवाले से, और उस हवाले से वो गवर्नमेंट को भी प्रेशराइज कर रही हैं और अपने मफादात तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन जो कौमी इश्यूज हैं उन पर क्या हो रहा है। हमारे साथ रहिएगा, टेक अ ब्रेक।